हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जब हम माइंड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले यही सवाल हमारे माइंड में आता है कि अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कैसे अपने थॉट प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक तरह से कैसे हम उन थॉट से बच सकते हैं जिस वजह से हम डिप्रेशन या फियर्स के अंदर जाते हैं, या हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता, या हम अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो सिंपली अपने माइंड को, अपने थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा गया तो इसके अंदर कई सारे अलग अलग पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना होगा, मगर आज हम कोशिश करेंगे कि एक बेसिक पॉइंट इस वीडियो में हम कवर कर सकें और आइंदा इस टॉपिक पर मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम इस टॉपिक पर और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, 1954 में जूलियन बी रॉटर के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसके अंदर से उन्होंने दो टर्म्स को हमारे सामने रखा और उस टर्म्स को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। बेसिकली ये लोकस ऑफ कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, लोकस ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग जगह या स्थान होता है, और लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली आपका माइंड किस जगह पर है इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। जैसे मैंने बताया, ये आइदर इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं कि कुछ लोगों की एक ऐसी साइकोलॉजी होती है कि जो उनकी सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका उनके थॉट प्रोसेस पर एक तरह का इम्पैक्ट होता है। और दूसरी तरफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उस थॉट प्रोसेस को कहते हैं कि आपकी सराउंडिंग चाहे जो कुछ भी हो, मगर आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो कि आप अपने थॉट प्रोसेस से सराउंडिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हो। इन दोनों टर्म्स को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। अब जिनका माइंडसेट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला है वो सीधे से ये कह देंगे उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने इनफ मेहनत नहीं की थी, इस वजह से उनके मार्क्स कम आए। पर जिसका माइंडसेट ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला होता है वो शायद इसके लिए अलग अलग एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर दे, जैसे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, एग्जाम के दिन उनकी तबीयत खराब थी, या वो ये कुछ भी कह दे कि जिस दिन एग्जाम था वो असल में उनका दिन ही नहीं था, उस दिन उनका लक बहुत खराब था। इस तरह से अलग अलग एक्सक्यूजेस देकर कुछ लोग अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो माइंडसेट होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी कि अगर हम इसे दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेते हैं और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सराउंडिंग के ऊपर डालते हैं। दोस्तों, वैसे देखा गया तो कोई भी इंसान ये 100% इंटरनल या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला नहीं होता। हम सब के अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ये चीजें चेंज होती रहती हैं। हम अगर ये बात जरूर हो सकती है कि मैक्सिमम सिचुएशंस में आपका माइंडसेट या आइदर इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। अब आज तक इस रिसर्च के ऊपर जितनी स्टडी हो चुकी है उस स्टडी से एक बात हमारे समझ में आती है कि जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल ये इंटरनल होता है, यानी कि जो लोग अपने वर्क के, अपने एक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेते हैं, ये लोग अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं और ये अपने ड्रीम्स को अचीव भी कर पाते हैं। वहीं जो लोग सराउंडिंग के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं वो लोग मोस्टली अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब कभी उनके लाइफ में कोई फेलियर आता है तो उस फेलियर से वो कोई सबक नहीं सीखते, उस फेलियर को वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि एक्सक्यूजेस देकर अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं, जिस वजह से उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं होती और वो प्रोग्रेस ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने ड्रीम से, अपने गोल से पीछे रह जाते हैं। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ कभी कभी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होना ये आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि किसी काम के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर आपने बहुत मेहनत कर रखी थी, मगर किसी वजह से आप उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जो इंसान प्योरली इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला होगा वो अपने आप को इतना ब्लेम करने लग जाए कि शायद उस ब्लेम की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए, या अपने फेलियर को पॉजिटिव लेने के बजाय वो उसको निगेटिवली लेना स्टार्ट कर दे और कहीं उसको ऐसे फील होने लग जाए कि शायद मैं इस काम करने के लिए वर्दी नहीं हूँ। और अगर ऐसे हुआ तो वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। वहीं ऐसे कुछ सिचुएशंस में अगर आप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को प्रेफरेंस देते हो, यानी कि जो फेलियर आपके लाइफ में आया है
उसको अगर के कुछ सिचुएशंस के या अपने मेहनत में कहीं कुछ कमी रहने की वजह से आप उस चीज में कामयाब नहीं हो पाए, और इस माइंडसेट का इस्तेमाल करके नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और उन चीजों के अंदर वापस से बाउंस बैक कर सकते हो। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने आप पर बिलीफ रखना चाहिए। अपने आप पर बिलीव करना ये एक तरह से इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ही है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप नई चीजों को लर्न करने के लिए तैयार रहते हो, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहते हो, और इन सब के रिजल्ट में आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हो। मगर वहीं पे अगर कभी आपके लाइफ में फेल्यूर भी आता है तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का होना आपके लिए वहां पर बेनिफिशियल होगा, जिससे आप अपने फेल्यूर को भी पॉजिटिवली ले सको और आने वाले टाइम में उस फेल्यूर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। आप किस नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस और व्लॉग्स का आप यहाँ पर मजा ले सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।